रैदास जी के जीवन की घटना है। रैदास जी के यहाँ एक बार काशी का राजा, उसने जब रैदास जी की महिमा सुनी ना कि रैदास बहुत सिद्ध महापुरुष, बहुत अच्छे संत हैं, तो वहां से निकल रहा था तो रैदास जी से कहा कि रैदास जी प्रणाम। प्रणाम किया तो रैदास जी उस समय भाव राज्य में थे और ठाकुर जी की भाव से, अब वो जूती बनाने का काम कर रहे हैं लेकिन भाव राज्य से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं भाव से। तो वो ठाकुर जी को स्नान करा के निवृत्त हुए थे भाव से। तो उन्होंने कहा राजन लो भगवान का चरणामृत, ऐसा कह के, और वो जो कठौते का पानी था ना जिसमें चमड़ा गलाते हैं, उसी में से जल भरा हाथ में दे दिया। राजा ने सोचा कि अरे ये चमड़े वाला पानी जिसमें चमड़ा गलाते हैं, ये गंदा पानी मुझे दे दिया, कह रहे चरणामृत है पी लो। और महात्मा ने दिया है, फेंकूं कैसे, और पीऊं तो आंखों देखा कैसे पी लूं चमड़े का पानी। तो राजा ने रैदास जी के नेत्रों से बचा के, आंख छुपा के, अपने कोट पहने था तो कोट के इधर डाल लिया, आ गया। अब वो कोट में दाग लग गया। अब कोट में दाग लग गया तो कपड़े धुलने के लिए धोबी के यहां गए। धोबी ने देखा कि लाल दाग कोट में लगा है, रगड़ रगड़ के धोया, लेकिन धोने के बावजूद भी वो दाग नहीं निकला। तो राजा के कोट में दाग रह जाएगा, राजा नाराज होंगे, तो उसने दांत से उसको रगड़ना चाहा, दांत से छुटाने की कोशिश की। तो दांत से जैसे ही उसको स्पर्श किया, उसका कुछ रस बिंदु उस धोबी के अंदर चला गया और वो धोबी कपड़े अपने धोना तो भूल गया और प्रेम में उन्मत्त होकर सीताराम सीताराम गाने लग गया, प्रेम भाव में डूब गया, नाचने लग गया। उसका तो ये संसार ही छूट गया और वो तो भगवत प्रेम में एकदम निमग्न हो गया। लोगों ने कहा कि अरे इसको क्या हुआ, इसको राजा का भय नहीं, किसी का भय नहीं, ये तो नाच रहा है, सब काम छोड़ दिया। राजा ने सोचा कि निश्चित कोई बात विशेष है, बुलाकर पूछा ये तुम्हें प्रेम भाव दशा कैसे प्राप्त हुई। उसने कहा मैं आपके कोट को धो रहा था, उसमें एक दाग लगा हुआ था, मैं उसको दांत से छुटाने लगा, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा स्मरण हुआ कि मुझे संसार सब बेकार लगने लगा, बस अब राम नाम में रस लगने लगा, अब तो राम नाम ही याद आ रहा है। तब रैदास जी के उस चरणामृत का प्रभाव समझ में आया कि वो क्या था। ऐसे ये घटना और रैदास जी के जीवन की है। ये संतों की घटना इसलिए सुनाते हैं कि हम लोगों का विश्वास बढ़े भगवत भक्ति में। एक बार रैदास जी अपने भाव दशा में भजन कर रहे थे और गुरु गोरखनाथ जी वहां पहुंचे और अपना खप्पर आगे कर दिया रैदास जी के सामने, भिक्षाम देही। उस समय भी रैदास जी भाव दशा में थे, वो तो भाव में खोए रहते थे। हाँ, उन्होंने कहा प्यास लगी है, पानी पिलाओ रैदास, पानी पिलाओ। अब रैदास पानी पिलाओ कहा तो रैदास जी ने उसी जो चमड़ा धोने वाला कटौता था ना, उसी में से पानी भरा और उनके कमंडल में डाल दिया। अरे बोले जूते के गलाते हैं, चमड़ा गलाते हैं, वही पानी मुझे दे दिया, कैसे पी लूं। तो गुरु गोरखनाथ को पानी कमंडल में लेकर के चले गए और बढ़ते बढ़ते कबीरदास जी के घर पहुंच गए। अब कबीरदास जी ने देखा कि अरे गुरु गोरखनाथ आए, बड़ा सत्कार किया, बैठ के सत्संग होने लगा। कमाली जो कबीर जी हैं, उनकी बेटी का नाम है कमाली। एक कमाल नाम का उनका बेटा था, एक कमाली नाम की बेटी कबीरदास जी की। कमाली ने पूछा चाचा कहां से आ रहे हैं। बोले बेटी मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूं और मैंने देखो रैदास से पानी पीने के लिए मांगा, उसने कठौते का पानी मुझे दे दिया। कहां है वो पानी, आपने पी लिया। बोले नहीं मेरे कमंडल में है, मैं कैसे पीता। कमाली बोली चाचा यदि आप नहीं पी रहे तो वो पानी मुझे दे दीजिए। कमाली बहुत कमाल की थी, उसने वो जल लिया, पान कर गई। अब वो पान करते ही उसके अंदर भी भगवत भक्ति का अद्भुत प्रकाश हो गया। पता है क्या हुआ, बाद में जब कमाली का विवाह हो गया तो मुल्तान में उसकी ससुराल थी, जो आजकल पर पाकिस्तान में चला गया। तो उस समय तो विभाजन हुआ नहीं था, तो मुल्तान में ससुराल थी। गुरु गोरखनाथ पूरे भारत का भ्रमण करते हुए मुल्तान पहुंचे और उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि जो मेरा कमंडल भर देगा मैं उसको मुंह मांगा वरदान दूंगा। उनका कमंडल, उनका जो खप्पर था वो किसी से भरा नहीं जाता था, वो क्योंकि योगी थे, योग सिद्धि थी, जितना डालो उतना ही वो खाली रह जाए, कितना भी भरो खाली रह जाए। तो
वो पूरा भरता नहीं था। कमाली ने सुना कि कोई ऐसे सिद्ध योगी घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा कमंडल, मेरा खप्पर कोई भर दे। कमाली ने अपने पति से कहा कि आप बुला लाइए। अरे पर हम लोग कैसे? बोले आप बुला लाइए। और बुला करके ले गई, उसके पति बुला के ले गए गुरु गोरखनाथ को। अब गुरु गोरखनाथ को बुलाकर दरवाजे पर ले गए तो कमाली ने क्या किया, खीर बनाई थी, एक चम्मच खीर जैसे ही खप्पर में डाली तो खप्पर भर के और लबालब और ऊपर से झलकने लगा, खीर ऊपर से बहने लगी एक चम्मच में। गुरु गोरखनाथ चक्कर में पड़ गए कि भाई आज तक मेरा खप्पर कोई नहीं भर पाया, ये कौन बिटिया है जिसने थोड़ी सी खीर डाली और खप्पर लबालब भर गया, मेरी योग सिद्धि को फेल कर दिया। पूछा बेटी तू कौन है? मैं पहचान नहीं पाया। तो पर्दे से निकली और कहा चाचा पहचानो, मैं कबीर जी की बेटी कमाली। अरे कमाली, तुझ में इतना कमाल कैसे आ गया कि तूने मेरा खप्पर भर दिया, मेरी सिद्धियों को ही फेल कर दिया? कमाली बोली चाचा इसमें मेरा कोई प्रभाव या चमत्कार नहीं है, ये जितना चमत्कार है ये उसी जल का है जो उस दिन आप रैदास जी के यहां से लेके आए थे। उसी जल को पीने से मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गई। गोरखनाथ जी भागते हुए रैदास के पास आए और रैदास जी से कहा फिर प्यास लगी है पानी दे दो। रैदास जी समझ गए कि आज तो ये समझ के आए हैं। तो रैदास जी ने बहुत अच्छा एक दोहा कहा। रैदास जी कह रहे हैं जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। प्यासा जोगी फिरे जगत में और वो पानी मुल्तान गया। जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। और प्यासा जोगी फिरे जगत में वो पानी मुल्तान गया। वो पानी तो मुल्तान चला गया। अब इस कठौते में सचमुच चमड़े वाला पानी है, वो चरणामृत नहीं है, वो तो उस समय था। कहने का मतलब ये है कौन किस भाव दशा में है, किसकी क्या स्थिति है, कोई नहीं जान सकता।